2 कोट और 1 पैंट चोरी। उर्दू में लिखी यह एफआईआर मंदिर मार्ग थाने की पहली एफआईआर थी, जिसे उस वक्त रीडिंग रोड थाना कहा जाता था। एफआईआर लिखवाने वाले शख्स का नाम था रईस। रईस ने 2 कोट 1 पैंट चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रईस का पता था D36 हैग स्क्वायर। रईस के मुताबिक जब वो ड्यूटी पर गया था तब उसके घर से 2 कोट, 1 पैंट, 1 जोड़ी जूते, 1 कंबल और 1 मफलर चोरी हो गए। मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया और आईपीसी की धारा 454 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पहले भी ये तकरीबन गवर्नमेंट सर्वेंट्स का ही ज़्यादा रहना था यहाँ पर। इस इलाके में ज़्यादातर उन्हीं की रिहाइश होती थी। आज भी वही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की रिहाइश ज़्यादा है। और पहली एफआईआर यहाँ हुई थी कोट पैंट और जूते वगैरह चोरी होने के बारे में। पहली एफआईआर दर्ज हुई थी यहाँ पर। छोटी मोटी चोरी होती थी उस टाइम पर। आज भी वही गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्वार्टर हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत इसी तरह का कोई होता है। तो और बाकी फ़ख्र है कि हेरिटेज बिल्डिंग है ये, तो जिसके मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। दरअसल रीडिंग रोड थाने की स्थापना 1 मार्च 1944 को अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुई थी। रीडिंग रोड नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इस इलाके में राजधानी दिल्ली के महत्वपूर्ण स्कूल कॉलेज हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शिक्षा के मंदिरों के नाम पर ही इस थाने का नाम मंदिर मार्ग बदल दिया गया। 1 मार्च 1944 को थाने में दर्ज की गई उर्दू की पहली एफआईआर अब एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई है। इस एफआईआर को पुलिस हेडक्वार्टर में सुरक्षित रखा गया है। 8 मार्च सन 1944 में थाना मंदिर मार्ग में एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसका नंबर था 1। उस एफआईआर के तहत मोहम्मद राशिद ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि उसके 2 कोट, 1 पैंट, 1 खेस, 1 कंबल और उसके बूट चोरी हो गए हैं। ये इस थाने का इतिहास है। यहाँ वो एफआईआर दर्ज होने के बाद पहला मुलजिम जो पकड़ा गया वो धारा 302 के तहत तीसरी एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था, जो थाना मंदिर मार्ग की हवालात में लगभग 2 दिन रहा। 1 मार्च 1944 को स्थापित हुआ मंदिर मार्ग थाना दिल्ली के उन 5 थानों में शुमार है जिन्हें हेरिटेज थाना घोषित किया गया है। मंदिर मार्ग थाने की इमारत भवन निर्माण कला का वो नमूना है जो शायद ही आज कहीं देखने को मिले। थाने के बड़े बड़े गुंबद और बुर्ज अपने आप में हर किसी को आकर्षित करने के लिए काफी हैं। यहाँ के पिलर इस इमारत को मजबूती देने के साथ साथ खूबसूरती देते हैं। सन 1944 में इस थाने के बनाने में लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत आई थी। आज़ादी से पहले के थानों में थाना मंदिर मार्ग का नाम महत्वपूर्ण है। थाना मंदिर मार्ग पहले रीडिंग रोड थाने के नाम से जाना जाता था और यहीं पीसीआर का काफ़ी स्टाफ रहता था। इस इमारत में पीसीआर के लगभग 250 जवान रहते थे और यहीं उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती थी। लेकिन ये इतनी जर्जर हालत में आ चुका है कि अब पीएचक्यू के अधिकारियों ने इसे तोड़कर नए मकान बनाए जाने का फैसला लिया है। किसी समय मंदिर मार्ग थाने में तैनाती करवाने के लिए पुलिस महकमे में होड़ लगा करती थी और इस थाने में काम करना फख्र की बात मानी जाती थी। लेकिन आज इसी थाने की हालत कुछ और दास्तां बयां कर रही है। पुलिस के जवान यहाँ काम कर रहे हैं जर्जर हो चली इमारत के नीचे। हेरिटेज घोषित हो चुके थाने में छत से पानी टपकता रहता है, जिसके नीचे सोने के लिए थाने के लोग मजबूर हैं। छतों की हालत ऐसी कि कभी भी नीचे आ जाए और इन पर लटकते पंखों की हवा का होना या ना होना बराबर है। बरसात के मौसम में पुलिस के जवान नीचे भीगते हैं और गर्मी के मौसम में पसीने से तरबतर रहते हैं। लेकिन आज तक किसी भी आला अधिकारी ने इस थाने की सूद लेने की जहमत नहीं उठाई। थाना मंदिर मार्ग की हवालात कहने को तो अंग्रेजों के जमाने में बनी थी, लेकिन इसके इतिहास के मुताबिक यहाँ कोई ऐसी बड़ी शख्सियत या ऐसा कोई बड़ा नेता बंद नहीं हुआ जिसे ऐतिहासिक तौर पर मान्यता दी जाए। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल महाजन केस में जो उसके 3 दोस्त पकड़े गए, उन्हें यहाँ 2-3 दिन रखकर कड़ी पूछताछ की गई, जिसके बाद राहुल महाजन केस ने कई करवटें बदली। अंग्रेजों के जमाने में थाना मंदिर मार्ग डॉग स्क्वाड का मुख्य केंद्र था। कुत्तों को ट्रेनिंग देने से लेकर उनके रहने का यहाँ इंतजाम होता था, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय होता था। थाना मंदिर मार्ग ही वो थाना है जहाँ अंग्रेजों के जमाने में जवानों के रहने और खाने का इंतजाम किया जाता था। यानी थाना मंदिर मार्ग उस समय के आधुनिक थानों में शुमार हुआ करता था। इतिहास दर इतिहास रचती एफआईआर का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। और भी थानों में ऐसी एफआईआर दर्ज की गई जिन्होंने इतिहास रचा।
वो तमाम FIR हम आपको दिखाते रहेंगे। आजादी के पहले बने मंदिर मार्ग थाने को आज 62 साल हो गए हैं। इस थाने की एक एक ईंट तस्दीक करती है गुजरे दौर के अपराधों और अपराधियों की। वक्त गुजरा और गुजरे वक्त के साथ साथ FIR की फहरिस्त लंबी हो चली। कई मामले दर्ज हुए और कई मामले निपटे। थाना मंदिर मार्ग अपने अतीत की वजह से एक इतिहास बन गया और सरकार ने इसे पुरातात्विक संपदाओं के संग्रह में शामिल कर लिया। मोहम्मद सलीम सैफी, दिल्ली, आज तक।